हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जो अभी तक बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे और एक तरह से पूरी तपस्या कर रहे थे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो उनके लिए बहुत ही बिग अपडेट है और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड द्वारा स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 मेल और फीमेल दोनों के लिए रिटन टेस्ट के थ्रू अभी एग्ज़ाम के थ्रू वो परमानेंट वैकेंसी निकाली है उन्होंने, जो कि हम उसको थोड़ा विस्तार से जानेंगे और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता और एग्ज़ाम का क्या प्रोटोकॉल रहेगा, किस तरीके से क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का, कितने नंबर का मार्क्स के एग्ज़ाम हो गए और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पहले से वर्क करते थे उनको क्या बेनिफिट इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करें। चलो चलते हैं। इसमें जैसा कि इसमें बताया है इन्होंने कि सबसे पहले तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें 16/7 से है ना, 16 जुलाई से स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन और लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ीस भरने की जो डेट है वो 12 अगस्त है ना। मतलब 16 तारीख से लगा के 12 अगस्त तक आप जो लास्ट जो एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस कह सकते हैं अपन, वो फ़ी भरने की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त रहेगी और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने की जो तिथि है, जो डेट है, वो 16 अगस्त रहेगी। यानी आप बैंक में एक बार चालान या ऑनलाइन जो भी है वो 12 तारीख तक कर सकते हैं और 16 तारीख से फिर ये 16 तारीख को ये लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करने की रहेगी। ठीक है ना। अपन चलते हैं अब आगे। मेन जो है वो चीज़ें लेंगे अपन इसमें। जैसे 3 स्टेप में इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले तो एक बात यहाँ जान लेते हैं कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो यूपीएससी का, उसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना इसमें कि आपका जो ईमेल आईडी और आपके जो मोबाइल नंबर है वो एकदम से सही होने चाहिए। क्योंकि इसमें जो है आपका मेल आईडी फॉर फ्यूचर जो कॉन्टैक्ट है या कुछ भी जो इससे रिलेटेड जो न्यूज़ मिलेगी, वो एक तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो सही होनी चाहिए बिल्कुल, है ना। उसी पे ओटीपी आएगा। तो ये चीज़ आपका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक। और मोबाइल नंबर आपके सही होने चाहिए। उसके बाद में इसमें एक चीज़ और दे रखी है इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है, याद रखना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू एंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द स्टेट रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट फाइनल सबमिशन एंड इन हार्ड कॉपी ऑफ द फ्यूचर रेफरेंस। एक तो आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी भर रहे हैं तो उसकी एक तो हार्ड कॉपी रखनी है, प्लस आपको जो द कैंडिडेट मस्ट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो ऑनलाइन, तो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट फाइनल सबमिशन ये सारा का सारा हार्ड कॉपी प्रिंट करके एक तो उसको आपको सेंड करनी पड़ेगी और एक जो है आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास रखना है। ये चीज़ इन्होंने बताया है। अब चलते हैं अपन आगे। इसमें 3 पार्ट्स में आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। यूज़र इंस्ट्रक्शन आपको देख लेना है इंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट देख लेना और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको मैं अभी बता दूंगा कौन सी वेबसाइट है, मेरे लिंक दिया हुआ, उसके लिंक पे आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिट करने का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, ठीक। इसमें फर्स्ट स्टेज में इन्होंने क्या दे रखा है कि आप जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आप जैसे ही फर्स्ट स्टेज में इन्होंने दे रखा है अप्लाई पे आपको क्लिक करना है
और रजिस्ट्रेशन विल बी डिस्प्लेड, है ना। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड ऑन द क्लिकिंग द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, है ना, रेस्पेक्टिव टू एग्जामिनेशन। आफ्टर फिलिंग द बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म द कैंडिडेट मस्ट चेक ऑल द इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय देम। ठीक है, आपको सब कुछ जानकारियाँ भरने के बाद एक बार वापस आपको चेक करना है। इफ़ एनी करेक्शन या मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, click on edit button and ensure the required correction modification. After being fully satisfied with the all information filled, click on submit button. आप जब आपको लगे कि मेरे सब कुछ सही है, उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करना आपको, ठीक है ना। ये चीज़ इसमें दे रखी है। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा, सेकंड स्टेज में आएगा आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज पूरा कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेज आएगी और उसके बाद में फी टू बी डिपॉजिट। सेकंड स्टेज में क्या रहेगा, आपका जो फीस है ना, ऑनलाइन जो फीस है वो आपको डिपॉजिट करनी है सेकंड ऑप्शन में, है ना। सेकंड स्टेज में ये आएगा। ठीक, आप कैसे करते हो, थ्री मोड पे आप फीस है वो सबमिट कर सकते हो। नेट बैंकिंग कर सकते हो आप, राइट। उसके बाद में कार्ड पेमेंट कर सकते हो एंड अदर पेमेंट मोड जैसे यूपीआई हो गया या और भी कोई उसमें बहुत सारे मोड हो गए, ये सारी चीज़। उसके बाद में थर्ड स्टेज में क्या रहेगा, थर्ड स्टेज में रहेगा आपके भाई साहब थर्ड स्टेज में रहेगा आपके ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ सेकेंड स्टेज ऑन द प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ विच फॉर्मेट शैल बी डिस्प्लेड द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एंटर ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट द फोटो एंड सिग्नेचर ड्यूली स्कैन शैल बी अपलोडेड ऑल्सो। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर भी एक अपलोड करने पड़ेगी आपको। द कैंडिडेट शुड स्कैन हिज और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन द प्रिस्क्राइब साइज। उसमें जो साइज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें जो है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अप्लाई करने हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ी की अगर अपन बात करें, इसमें अगर अपन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात ये अनरिजर्व्ड, है ना। अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर कोई है, अदर बैकवर्ड क्लासेज में है, तो उसके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस तो 100 रुपये रखी गई है। ठीक, एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 25 रुपीज़, 25 रुपये एक्स्ट्रा लगेगी उसके। ठीक है, ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई, टोटल 125 रुपीज़ यूआर के लिए लगेगी। उसके बाद में अगर ST SC का कोई है और वो कैंडिडेट अगर फॉर्म्स अप्लाई कर रहा है तो 40 रुपीज़ तो उसके एग्ज़ाम फीस होगी और 25 उसके 65 ओनली, टोटली 65 जो रुपीज़ है वो लगने वाले हैं। हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और इसी तरह डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर वुमेन, तो ये सारी चीज़ें इसमें 65 ये दे रखी इन्होंने। ठीक, अब अपन मेन जो क्राइटेरिया है उस पर चलते हैं। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या है और कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये चीज़ अपने लिए मेन चीज़ है। ठीक दोस्तों, इसमें अपन चलते हैं सबसे पहले स्टाफ नर्स मेल, मतलब मेल कैंडिडेट के लिए मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। इसमें क्या गाइडलाइन उन्होंने बताई है, क्या क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है, वो देख लेते हैं अपन। एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब ये परमानेंट पोस्टिंग है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एग्ज़ाम, है ना। एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स मेल कैंडिडेट के लिए मस्ट क्या होना चाहिए, हैव पास्ड हायर स्कूल एग्जामिनेशन विथ साइंस, साइंस के साथ में 10+2 या हायर एजुकेशन के तो आप ये होनी चाहिए। एंड पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी उत्तर प्रदेश, और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट थ्योरेटो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हायर एजुकेशन जो होनी चाहिए वो साइंस के साथ में होनी चाहिए, और पोस्ट डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और BSc नर्सिंग इन डिग्री रजिस्टर्ड विथ यूपी नर्सेज,
या जीएनएम होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल। अच्छा, अब इसमें देखो क्लियर दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए, यूपी उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसमें, राइट। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखना अपन को। एक है या आप पोसेस, या देखो पोसेस डिप्लोमा इन साइकेट्रिक रजिस्ट्रेबल विथ यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफरी काउंसिल, या साइकेट्रिक में जो है डिप्लोमा होना चाहिए। ये सेकंड काउंसलिंग, ये मतलब सेकंड जो ऑप्शन है इन्होंने ये रखा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल साइकेट्रिक, और रजिस्ट्रेशन विद सर्टिफिकेट इन नर्सेज विद, या सर्टिफिकेट होना चाहिए यूपी नर्सिंग काउंसिल का। मतलब कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए, यूपी का काम आएगा, दूसरा काम नहीं आएगा अदर स्टेट का। ठीक, आगे चलते हैं अपन सेकंड ऑप्शन में अपन चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने क्या कहा, स्टाफ नर्स फीमेल के लिए, ऊपर वाला तो मेल के लिए था, अब नीचे फीमेल के लिए इन्होंने बताया स्टाफ नर्स सेकंड ऑप्शन में फीमेल के लिए मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, राइट। इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स फीमेल मस्ट हैव पास्ट हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद साइंस एंड पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट थिएटर। उसके बाद पोस्ट डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड बीएससी नर्सिंग, इन्होंने भी बीएससी नर्सिंग फीमेल के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है, यूपी नर्सिंग से रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक, ये इन्होंने बताया है। उसके बाद में थर्ड जो है केजीएमयू के लिए, मेल या फीमेल दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है। मतलब डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ मेल नर्सेज एंड प्रेफरेंस टू दोज हैविंग 3 years एक्सपीरियंस। इसमें देखो केजीएमयू में 3 years मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लार्ज हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, रजिस्टर्ड विथ ए ग्रेड नर्स मिडवाइफ विथ ए स्टेट नर्सिंग काउंसिलर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ मेल नर्स, सेम क्वालिफिकेशन है, मतलब 3 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए या उसके साथ में। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और बताई, इन्होंने क्लियर कट इन्होंने दे रखी है, ये चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो। तो इन्होंने जैसा कि दे रखा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं केजीएम पद की शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की शैक्षिक अर्हता में कॉलम 1 व 2 में हाँ विकल्प देने पर ही तीनों पदों पर विचार किया जाएगा। अब ये चीज़ याद रखना कि इन्होंने जैसा दे रखा केजीएमयू पद की, मतलब जो थर्ड वाला जो केजीएमयू वाला भर रहे हो आप उसमें, तो उसमें अगर कोई आप फर्स्ट और सेकंड में ऑप्शन भी भरोगे, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में अगर आप यस करोगे तभी आपको उसके लिए मतलब एलिजिबल हो गए, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड नंबर के लिए केजीएमयू के लिए अगर पोस्ट के लिए आप भरोगे तो आप उसी पे विचार किया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड पे मतलब ऑप्शन आपके लिए ओपन नहीं रहेंगे। तो आपको 1 और 2 अगर कोई इच्छुक है 1 और 2 दोनों में भी, तो तीसरे के साथ फर्स्ट और सेकंड में भी कोई इच्छुक है कि मेरे को प्रायोरिटी मिले और उसमें भी वो रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप यस ज़रूर उसमें डालें, ठीक है ना। ये चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें। अब इसमें देखो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बताए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे बताए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बताए हैं कि रिटन एग्जामिनेशन सेल कैरी 85 मार्क्स, मतलब 85 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक तो ये, और सेकंड उन्होंने बताया कि मार्क्स टू बी पर्सन हु इज़ वर्किंग एज स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। ये देखो इन्होंने बताया भी कि अगर कोई बंदा ऐसा है, अगर कोई कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर उन्होंने मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में ओनली उत्तर प्रदेश सेल बी अवॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैंने सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स। तो उन्होंने बताया है कि अगर कोई यूपी में मेडिकल एंड हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट में अगर कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर वर्क कर रहा है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, उसको बोनस मिलेगा, मैक्सिमम 15 मार्क्स का उसको बोनस मिलेगा, और बाकी 85 मार्क्स जो है उसको एक तरह से वो एग्ज़ाम में
85 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर कोई बेनिफिट है, देखो फॉर द फर्स्ट कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विसेज कॉन्टैक्ट बेसिस 3 मार्क्स, देखो इसने दे रखा है। अगर कोई 1 साल अगर कोई वर्क करता है तो उसको मैक्सिमम कितने 3 मार्क्स जो है उसके ऐड हो जाएंगे। फॉर द नेक्स्ट एंड एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस 3 मार्क्स फॉर ईच ईयर। इन दिस रिगार्ड द सर्टिफिकेट इश्यू बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ओनली शैल बी ट्रीटेड वैलिड, है ना। मतलब जो ये एनआरएचएम या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रहे हैं वहाँ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी भी योजना हो गई, कोई भी हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, वही एक तरह से उसका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू किया जाएगा और वही उसमें वैलिड रहेगा। ये परफॉर्म फॉर दिस पर्पज़ इज़ अवेलेबल इफ, आगे जो परफॉर्म है वो भी इसमें अटैच किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच कैंडिडेट अंडर क्लोज, है ना, सेल वेयर एप्लीकेबल विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड अंडर क्लॉज, है ना। अब चलते हैं अपन आगे, इसमें तो ये कुछ नहीं है। अब मेन चीज़ अपन देख लेते, नहीं तो नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब अपन चलते हैं आगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आप देख ही लेना, इसमें कोई वो नहीं है। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन, इसमें देखो प्रिफरेंस इज डिफरेंट पोस्ट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट एट द रिलेवेंट टाइम विच विल बी ट्रीटेड फाइनल एंड नो चेंज देयर इन विल बी एडमिटेड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट में सेल बी वेरीफाइड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द, ये तो आप पढ़ लेना, नोटिस पढ़ लेना, मैं मेन चीज़ है वो बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन भी आप ज़रूर पढ़ लेना, इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद में 13 जो पॉइंट है उसके बाद में ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या कह रहा है। अच्छा, बेसिक रजिस्ट्रेशन सच एज कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड हु हैव बीन डिबेटेड फ्रॉम यूपी, मतलब वो कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है जो पहले से कई बार उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, किसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें देखो ये एक पॉइंट थोड़ा सा इन्होंने डार्क करके दिया हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं कि मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन का मतलब ये होता है इफ़ ए कैंडिडेट कम्स टू नो अबाउट एनी एरर इन द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म या एक्सपेक्ट in name of the examination and type of requirement, registered mobile number, email id, Aadhaar card is such as class cases where prescribed fee for modified category is higher in case of an error in this। मतलब कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि जैसे आप फॉर्म भर रहे हो, नेटवर्क सर्वर डाउन आ गया या आपका नेटवर्क प्रॉपर चल नहीं रहा है या कोई मतलब प्रॉपर नाम उसमें आया नहीं या मेल आईडी उसमें गलत या आपके कोई आधार कार्ड है या उसमें कोई एडिट करना हो कोई चीज़, है ना, या लाइट चली गई हो या नेट बंद हो गए हो, तो आप है ना उसमें वापस उसको अच्छे से मतलब एक तरह से ये है कि फॉलोइंग बिफोर द लास्ट डेट ऑफ, तो एक तरह से प्रीवियसली जो डिपॉजिट है वो पूरा का पूरा कर सकते हो, आप वापस उसमें भर सकते हो ना, एंट्री जो वापस करके भर सकते हो, ये है इसमें मोटा मोटा। ये देखो मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन अंडर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये लिखा हुआ है देखो, तो इसमें आपको किस में जाना है फिर, मॉडिफाई, ये लिखा हुआ है इसमें मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन। ठीक, अच्छा, यूपीएससी ये देखो होल्ड द रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप वेरियस सेंटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंशन इन ये अपेंडिक्स 2 में इसमें दे रखा है इन्होंने, तो मतलब ये एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगी उसमें ना। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर बात करें तो फीमेल के लिए थोड़ा ज़्यादा है, इसमें प्रायोरिटी दी इन्होंने। वैकेंसी ऑफ पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स सिस्टर मेल टू, मेल के लिए इन्होंने दी है 341 340, ये पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेड सो फीमेल के लिए इन्होंने 2671 थोड़ी ज़्यादा दी है ना, प्रायोरिटी दी है, मतलब फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी इन्होंने। तो ये चीज़ भी यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर लेते हैं। अच्छा, रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन का भी देख लेना आप। अच्छा, टेम्परेरी ग्रुप बी नॉन गजेटेड यानी सिग्नेचरी ऑथराइज नहीं है, ये बी ग्रुप में ही है। और ग्रेड पे की अगर बात करें तो 9300 से लगा के 34,800, ग्रेड पे 4600 दे रखी इन्होंने, और सेवन्थ पे के हिसाब से 44,900 से बना के 1,42,400 रुपये के समथिंग ये बनते हैं ना, ये है इसमें रिजर्वेशन का देख लेना आप।
और ये मतलब नोटिस आप पूरा पढ़ लेना, मेन चीज़ें वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरी बताना संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। क्वालिफिकेशन स्टाफ नर्स मेल फीमेल के जी ये बता दिया। आगे चलते अपन। अब इन्होंने देखो ये सर्टिफिकेट अगर आप लगाओगे ना तो परेशान नहीं होगे आप, ये डाउनलोड कर सकते हो ये सब सर्टिफिकेट वहाँ वेबसाइट पे सब कुछ सब पढ़े। तो कैंडिडेट सेगमेंट इसमें क्या क्या बनना है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट ऑफ दिस क्लिकिंग, ये सारी चीज़ें आप इसमें आपको जब फॉर्म भरोगे तो उसमें मिलेगी आपको सेकेंड स्टेज। तो ये सारी चीज़ें अपन एक बार आप देख लेना। रिगार्डिंग एप्लीकेशन, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन इसमें दे रखा है। टू प्रोसेस रिलेटेड टू अपलोड फोटो, ये थोड़ा पढ़ लेना आप। इसमें देखो इसमें दे रखा है जितना केबी का है वो विद इसका 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट इसकी 1.5 सेंटीमीटर ये होना चाहिए सिग्नेचर वाला, उसके आगे 4.5 सेंटीमीटर। ये देख लेना, इसके अकॉर्डिंग ये करना ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का समस्या ही नहीं रहे, ठीक है ना। प्रॉब्लम जब हेजिटेट ही नहीं होगी किसी भी बात को लेके, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है एक तरह से, क्या हुआ क्या करूँ, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ही थोड़ा ध्यान से भरें ताकि ऐसी नौबत ही नहीं आए, राइट। अच्छा, ये देखो सर्टिफिकेट पड़े हैं, ये SC ST के लिए सर्टिफिकेट है। तो ऐसा ये परफॉर्म दे रखा है इन्होंने, ये OBC वाला जो है, और ये लास्ट वन है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी एवं शुभ घोषणा पत्र। तो ये जो है वो फॉर्म आप अंदर से डाउनलोड कर देना, ये सारे अंदर पड़े हैं, इसमें हर तरह के जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, ठीक दोस्तों। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, एग्जामिनेशन, अच्छा एग्ज़ाम होगा ना, तो ये चीज़ देखो मैं बता देता हूँ। अपना होटल नर्सिंग एकेडमी ये चीज़ भी यहाँ पे थोड़ा कंफर्म कर लेती है कि आप मेरी क्लास से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। अभी अपने एक बिग ये क्रैश कोर्स चलाएगा इस पर, यूपी पे अपने जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली उस पर। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें देखो ये सिलेबस की अगर बात करें अपन तो इसमें जनरल हिंदी भी आएगी और जनरल नॉलेज भी आएगी। ये चीज़ थोड़ा यहाँ बता देता हूँ मैं। जनरल नॉलेज में देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट ये आएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमी की ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड ये भी आएगा थोड़ा थोड़ा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूट ये थोड़ी थोड़ी आएगी इसमें। जनरल हिंदी भी आएगी। और उसके बाद में अपनी जो नर्सिंग है मेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना, जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया अपना, आप यूट्यूब वीडियो पे देखोगे तो ये सारे सिस्टम नर्वस सिस्टम में भी लेने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एनाटॉमी जो मेन जो सिस्टम है वो अपन चल ही रहे, आधे तो हो गए आधे होने। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में लगभग बहुत सारे जो है इसमें कंप्लीट हो गए। फर्स्ट एड है, मेडिकल ये नर्सिंग है, ये सारी चीज़ें आप मेरे वीडियो में देख लेना। आप यूट्यूब में सारे वीडियो पड़े हैं मेरे चैनल पे, तो ये चीज़ें सारी की सारी आप देख लेना, ठीक। और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन पक्का होगा 101% होगा। बी पॉजिटिव होके फॉर्म अप्लाई करके आप जुड़ जाइए होटल नर्सिंग एकेडमी से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं आपको हर टाइम, हर समय, हर पल हेल्प के लिए हमेशा मिलूँगा। चलो मैं एंड टाइम या एट ए टाइम में मैसेज नहीं कर पाया, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे वापस अपना जो है फीडबैक ज़रूर दें और मेरे से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।